हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसे हम कहते हैं सीडीएफ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है? तो एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं, ठीक है? मान लो कि एक्स रैंडम वेरिएबल है जिसकी ये 1, 2, 3, 5, 6 वैल्यूज़ है, प्रोबेबिलिटी सबकी क्या है 1/6। अच्छा, तो अब आप जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करते थे ना, वैसे ही क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स से, ठीक है? स्मॉल एक्स, ठीक है? और इसमें क्या होता है ऐड करनी होती है, ठीक है? तो जैसे कि 1/6 है, तो इसको एज़ इट इज़ लिखा 1/6। अब 2/6 क्या होगा? इसमें ऐड करोगे 1/6 1/6 इज़ 2/6, फिर 2/6 प्लस 1/6 3/6, 3/6 प्लस 1/6 4/6 प्लस 1/6 5/6 और लास्ट में आता है 1। तो क्युमुलेटिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का है लास्ट की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1, ठीक है? जैसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होता था कि लास्ट में टोटल होता था, है ना? क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ क्या है? टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमेशा 1। ओके, अब इसको तो हमने कर लिया इस तरीके से, एक और तरीका समझा इसे करने का? देखो, कभी मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अप टू एक्स, ठीक है? अप टू एक्स मतलब लेस देन और इक्वल टू एक्स। जैसे मैंने बोला एफ ऑफ 5 इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 व्हिच मीन्स प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 5। दिस इज व्हाट इट मीन्स। अब निकालते हैं थोड़ा इस तरह से। एफ ऑफ 1 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 1 से कम है क्या? 1 के बराबर तो है पी ऑफ 1 उससे कम कुछ है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा पी ऑफ 1 इज़ 1/6 लिख दो यहाँ पे। ऐसे ही निकालते हैं एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 व्हिच इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 व्हिच इज़ 1/6 प्लस 1/6 व्हिच इज़ 2/6। ओके? चलो एफ ऑफ 3 निकालते हैं अब हम व्हिच विल बी प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 3 व्हिच विल बी x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3, which is 1/6 plus 1/6 plus 1/6, 3/6. ठीक है? ऐसे ही करोगे f of 4, तो which will be probability x up to 4, जिसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो probability x equal to 4 plus probability x less than equal to 3. up to 3 plus 4 ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको। up to 4 का क्या मतलब है कि up to 3 ले लो और फिर 4 की ऐड कर दो, तो p of 4 प्लस f of 3। अब P of 4 क्या है? 1/6, F of 3 क्या है? 3/6, so this is 4/6. Similarly, probability of 5 can be F of 5. अच्छा, इसको एक और तरीके से कराना सिखाता हूँ। F of 5 is what? Probability x is less than equal to 5. ठीक है? 5 सॉरी, एक्सक्यूज मी। ओके, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 5। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो ना कि 5 या 5 से कम, ठीक है? 5 या 5 से कम। सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5। Okay. And what is x greater than 5? Probability x is 6, which is 1 minus 1/6, which is 5/6. तो ये सब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके सिखा रहा हूँ सेम प्रोबेबिलिटी निकालने के। और f ऑफ 6 क्या होता है? प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 6 सभी आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 दिस इज 1। चलो, तो ये काफी सारे तरीके मैंने आपको सिखाए एक ही प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए। ओके, अब मुझे एक चीज बताना, ठीक है? यहीं से आपको चीज समझाऊंगा। एक चीज समझाना मुझे। Find a probability that x is between 2 and 5, including 2 and 5. ठीक है? Including 2 and 5. तो आप बोलोगे सर ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा। मैं बोलूंगा सही भी बोल रहे हो आप, ठीक है? बट कैच है, ये तो आप ऐसे कर सकते हो, पर पता है आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो। वो तरीका पता है क्या है? आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि मैं अप टू 5 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। मैं अप टू 5 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ और उसमें से मैं
1 तक की प्रोबेबिलिटी हटा देता हूँ, ठीक है? ऐसे भी तो कर सकते हो यार, ये भी तो बात सही है। अप टू 5 तक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, उसमें 1 तक की हटा दूं मतलब 1, तो क्या बचा? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, बात तो वही आ गई। तो सही बात तो सही कह रहा हूं मैं, ठीक है? और इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है? एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 1, ठीक है? सेम तरीके से प्रोबेबिलिटी 3 इंक्लूसिव 5 इंक्लूसिव के बीच में बताओ, ठीक है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 5, क्या हो सकती है? एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ 5 मुझे क्या देगा? 5 तक की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इसको इधर समझाऊं तो एफ ऑफ 5 मुझे देगा कि यार ये लो 5 तक ऐड कर दिया मैंने, और उसमें से 2 तक की हटा दो, ये 2 तक की हटा दो, तो बचेगी क्या? बचेगी ये, और ये क्या है? 3 प्लस 4 प्लस 5। तो यहाँ से एक जनरल रूल हमने डिफाइन करा, आपकी बुक में रूल गिवन है कि प्रोबेबिलिटी जब भी ऐसा है कि x दो नंबर के बीच में हो, दोनों नंबर इंक्लूसिव हो, तो दैट इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए नेगेटिव। ए नेगेटिव मतलब ए से जस्ट छोटा नंबर, जस्ट स्मॉलर देन ए, ठीक है? नेक्स्ट नंबर जो सबसे स्मॉलर है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में ये 2 था, तो 2 से जस्ट स्मॉल कौन सा है? 1, तो ये, ठीक है? ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है दिमाग में? ओके। अब एक और बात समझाता हूँ मैं, ये बात क्लियर है तो अब आओ एक और चीज पे। एक और चीज बहुत आराम से समझना, एक और चीज समझते हैं, ठीक है? अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी x 2 एंड 5 2 नॉट इंक्लूसिव, 2 इंक्लूसिव ही नहीं है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप लिखोगे 3 प्लस 4 प्लस 5। अच्छा, मैं इसको एक और तरीके से लिखूं, f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 2। गलत क्या है? f ऑफ 5 क्या है बताओ? f ऑफ 5 है यहां तक, उसमें से मैंने f ऑफ 2 हटा दिया, ये हटा दिया, तो बचा क्या? 3 प्लस 4 प्लस 5 ही तो बचा। तो बात तो मेरी सही है, बात तो मेरी सही है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब इसमें और उसमें पता है डिफरेंस क्या था? कि जब प्रोबेबिलिटी 2 से 5 तक था, तो इसमें तो मैं एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 1 कर रहा था। देखो सिर्फ इस इक्वल टू के आने ना आने से डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये इक्वल टू यहाँ पे नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पर एफ ऑफ 2 आया, और यहाँ इक्वल टू है इसलिए एफ ऑफ 1 आया। तो एक और रूल लिख लो कि प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। चलो, ये रूल भी हो गया। अब थर्ड और फाइनल रूल पे आओ। अब आ जाते हैं जब दोनों ही इंक्लूसिव ना हो, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 लेस देन 5, दोनों इंक्लूसिव नहीं, इसको कैसे लिखोगे? 3 प्लस 4, है ना? इसको तो ऐसे ही लिखोगे ना, 3 प्लस 4। इधर आओ जरा, इसको तो आप 3 प्लस 4 ही लिखोगे। अच्छा, 3 प्लस 4 लाने का कोई तरीका पता है क्या है? कि आप 4 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसमें से 2 तक की माइनस कर लो। ये भी तो 3 प्लस 4 लाने का तरीका है कि आप 4 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसमें 2 तक की माइनस कर दो, तो वो जो बचेगी वो 3 प्लस 4 ही बचेगी। तो 4 तक की प्रोबेबिलिटी इज एफ ऑफ 4, उसमें 3 तक 2 तक की हटाना इज एफ ऑफ 2। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब यहाँ देखो ना, 5 से भी हट गया। मतलब जब थर्ड रूल है कि एक्स ए और बी के बीच में दोनों इंक्लूसिव नहीं है, तो इट इज जस्ट एफ ऑफ बी माइनस, समझ रहे हो? माइनस एफ ऑफ ए। ये रूल समझ गया, ठीक है? बी माइनस मतलब 5 से जस्ट छोटा वाला नंबर, ठीक है? और 2 भी इंक्लूडेड नहीं है तो 2 हटा सकते हो, हटा सकते हो ना 2 तक की, 2 तो इंक्लूडेड नहीं है। ओके, एक और चीज समझ लो फिर गेम खत्म है। वैसे एग्जाम में ना मैं तो यही करता हूँ कि मैं तो ये गिवन है ना, मान लो कि प्रोबेबिलिटी 2 इंक्लूसिव 2 एंड लेस देन 5, तो मैं तो ऐसे लिखता हूँ 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर मैं फिगर आउट करता हूँ अच्छा कि 4 तक निकाल लूँ, उसमें 1 तक की माइनस कर लूँ। रूल याद नहीं होते, ठीक है? पर मैं आपको रूल की बेसिक फाउंडेशन समझा रहा हूँ, ठीक है? समझना तो सभी चाहिए ना, फाउंडेशन बता रहा हूँ। अब जैसे 2 इंक्लूसिव है और 5 नहीं है,
तो मैंने क्या करा, मैंने उसको लिखा नॉर्मल फॉर्म में, मैंने समझा कि हाँ 4 तक निकालू, उसमें 1 तक की माइनस कर लूँ। भई 4 तक की निकाल ली, उसमें 1 तक की माइनस कर ली, तो बची क्या? 2, 3, 4 तो बची। तो बिल्कुल ठीक है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी जब ए इंक्लूसिव हो और बी नहीं इंक्लूसिव हो, तो दैट इज़ एफ ऑफ बी नेगेटिव माइनस एफ ऑफ ए नेगेटिव। ओके? चलो, ये तो मैंने आपको रूल समझा दिए इसको यूज़ करने के, ठीक है? ठीक है, आई डोंट थिंक ये कोई बहुत ही बड़ी बात थी, आप बिना इनके भी काम चला लेते हो, ठीक है? पर्सनली स्पीकिंग मैं तो इसके बिना ही काम चलाता था, रूल्स मैं यूज़ नहीं करता था। अच्छा, अब मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स को लिखते कैसे? एफ ऑफ एक्स की वेरियस वैल्यूज़ है ना? है ना? तो हमेशा याद रखना 0 से 1 तक जाता है क्यूमुलेटिव, ठीक है? बीच में सारी वैल्यूज़ आपकी आ जाएगी। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 ओके। अभी हर वैल्यू किसी x के साथ असाइन्ड है। अब वो x कैसे बनाते हैं? ये देखो। 0 सबसे पहली बात हमेशा याद रखना, अपर लिमिट के अंदर हमेशा जो साइन आता है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का आता है और लोअर लिमिट में हमेशा ये नीचे इक्वल टू आता है, नॉन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आती है। ठीक है? ओके, रिड्यूस्ड आती है। इक्वल टू हमेशा लोअर लिमिट में आता है। ये वही लॉजिक है जो हम क्लास में करते थे। क्लास में भी क्या होता था? लोअर लिमिट में इंक्लूडेड होता था, अपर लिमिट में इंक्लूड नहीं होता था। तो वैसे तो 0 के लिए लिखने का तरीका होता है कि x जो है वो लेस देन 1 हो। बिल्कुल सही बात है। यार कैसे होगा? 0 कब होगा क्यूमुलेटिव? जब x 1 से कम होगा। मैं पूछ लूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x 0 बताओ। ठीक है, तो आप बोलोगे है ही नहीं भाई साहब, क्या बताऊँ? 0 ही है। आंसर 0 ही आएगा। वैसे ही क्यूमुलेटिव में भी मैं आपसे अगर पूछ लूँ कि f ऑफ 0 बताओ, तो आप बोलोगे 0। ओके, नेक्स्ट आओ। क्यूमुलेटिव का आंसर 1/6 कब आएगा? जब x 1 या 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। ठीक है? 2 से छोटा हो। जैसे मैंने पूछ लिया f ऑफ 1 बताओ, तो आप बोलोगे f ऑफ 1 इज़ 1/6 यहाँ से देख के। ठीक? बहुत बढ़िया। वैसे ही 2/6 कहाँ से आएगा? f ऑफ 2/6 वैल्यू आएगी जब x 2 इंक्लूडेड है और उससे बड़ा है, 3 से छोटा है। 3/6 कब आएगी? जब x 3 इंक्लूडेड है और 4 से छोटा है। ठीक है? बिटवीन की बात आ रही है। 4/6 देखो, 4/6 देखो, 4/6 ये रही 4/6 तो 4 है, मतलब 4 तो है ही इंक्लूडेड, उससे बड़ा और 5 से छोटा, 5 इंक्लूडेड नहीं है। 5/6 देखो, 5 इंक्लूडेड ही है और 6 नहीं है, और 6/6 है कि x 6 से बड़ा है। मतलब मैं पूछ लूँ f ऑफ 7, तो f ऑफ 7 क्या है? प्रोबेबिलिटी x अप टू 7 व्हिच इज सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x अप टू 6 व्हिच इज दिस इज 0 एंड दिस इज f ऑफ 6 एंड f ऑफ 6 इज 1। तो ये आपका लॉजिक है। ठीक है? इसको समझने के लिए ना, ये आप समझ गए? ये तो आप समझ गए होंगे, तो हार्ड नहीं है कुछ खास। एक और चीज़ समझाता हूँ, जिससे ना ये और मज़ा आएगा इसको करने में, ठीक है? पहले एक बार इसको समझ लेते हैं। नाउ सीडीएफ इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द आरवीएक्स प्रोबेबिलिटी अप टू एक्स, एट मोस्ट एक्स तक की प्रोबेबिलिटी होती है। ये हमने बना लिया। अच्छा, इसको थोड़ा ना प्लॉट करते हैं, ठीक है? प्लॉट करते हैं। चलो, एक्स लेस देन 1 इज़ 0, तो लेस देन 1 इज़ 0, तो ये वाली लाइन हो जाएगी लेस देन 1 0। पर 1 होते ही 1 इंक्लूडेड, समझना, 1 इंक्लूडेड एंड अप टू 2, 2 नॉट इंक्लूडेड। तो 1 तो इंक्लूडेड है, तो क्लोज डॉट, 2 नॉट इंक्लूडेड है, ओपन डॉट, और 1 से लेके 2 तक कुछ भी पूछ लूँ, तो आंसर क्या है? 1/6। ठीक है? 1 से लेके 2 तक आंसर क्या है मेरा? 1/6 f का। 2 से 3, 2 इंक्लूडेड, 3 नॉट इंक्लूडेड, मेरा आंसर क्या है? 2/6। 3 से लेके 4, 3 इंक्लूडेड एंड 4 नॉट इंक्लूडेड इज 3/6। सेम विथ 4 से लेके 5, 4 इंक्लूडेड, 5 नॉट इंक्लूडेड इज 4/6। 5 से लेके 6, 5 इंक्लूडेड, 6 नॉट 5/6 एंड 6 से लेके आगे तक x जो जा रहा है वो हमारा होगा 1। y एक्सिस पे मैंने प्लॉट करा है f ऑफ कैपिटल एफ एक्स एंड x एक्सिस पे x वैल्यूज। तो ये क्या हो गया? एक स्टेप फंक्शन हो गया विच इज डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस है। ओके, दिख ही रहा है डिसकंटीन्यूअस है और स्टेप है। ओके,